दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज हमारे साथ मोहम्मद नूरुल इस्लाम जी है। जैसा कि बिहार में मुजफ्फरपुर ग्राम पंचायत बल्ती रसूलपुर में चुनाव होने वाला है, 20 अक्टूबर को होगा। जहां की प्रत्याशी हुस्ना खातून जी और उनके जो शौहर है मोहम्मद राजा उर्फ बेचैन भाई बहुत ही वहाँ पे प्रसिद्ध है। अपने कामों को लेकर काफ़ी सोशल वर्क करते हैं और यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अभी जो ये प्रत्याशी हुस्ना खातून जो खड़ी हो रही है और उनके जो शौहर है मोहम्मद राजा उर्फ बेचैन भाई जो काफ़ी सोशल वर्क करते हैं, वहाँ की गांव की समस्या हल करते हैं। तो यही माना जा रहा है कि अभी जो इलेक्शन आएगा और जो होगा उसमें ज़्यादातर वोट उनको ही मिलने वाला है। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे मोहम्मद नूरुल इस्लाम जी से। स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। जैसा कि जो इलेक्शन हो रहा है मुजफ्फरपुर में, वहाँ की प्रत्याशी है जो हुस्ना खातून जी, तो क्या लगता है, क्या जो जितने लोग हैं जनता है उनको ही वोट देंगे तो क्यों देंगे? ये सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ आपकी चैनल को कि आपने हमारे बीच आए और खुल करके हुस्ना खातून बेचन भाई के सपोर्ट में आप भी आए। और इलेक्शन बिहार में है और हमा हमी का माहौल जो है बम्बई में बना हुआ है, चाहे वो धारावी हो या मालानी हो, चाहे सांता क्रूज हो या मुंबई के किसी भी हिस्से किसी भी हलके में हो। ये 5 साल का समझ लीजिए त्यौहार है बिहार में। लेकिन हमा हमी का मौसम जो बना हुआ है यहाँ, दिन रात लोग चौक चौराहे पे चाय की चुस्कियों में जो वहाँ का जिक्र करते हैं, तो उसमें जनाब बेचन भाई का भी जिक्र आता है। चाहे वो धारावी में हो, मुंबई सेंट्रल में हो या मालानी में हो, मालानी में हमारे ज़रिए हो भी और भी लोगों के ज़रिए हो, उनका भी बहुत जिक्र है। और जिक्र क्यों ना हो कि वो सालों साल हम लोग के बीच में होते हैं और सब जो है पब्लिक के बीच में रहते हैं। ये सोशल वर्कर है, सोशल वर्क काफ़ी एक्टिव है और हर दिल अजीज़ है, सबसे मिलना जुलना, सुख दुख में सबके साथ में रहते हैं सबके। इस वजह से लोगों का डिमांड है कि आप खड़े हों। पिछली बार कुछ ऐसा हुआ जो हम लोग से नहीं हो पाया वो चीज़, वो अभी जो है लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जो हर दिल अजीज़ और सबके जानने मानने और सबके साथ में रहने वाले, ना ऊंच नीच गरीब अमीर किसी को कोई देखने वाले नहीं है, ये सबके साथ में रहने। तो हम लोगों से अपील करना चाहते हैं तो इनको काफ़ी वोटों से जो है ना इनको कामयाब करें। काफ़ी वोटों का मतलब है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, एकता को देखते हुए, जात पात धर्म भात भेदभाव जो भी है सबको एकदम अलग रखते हुए अपने पंचायत की भलाई के लिए और विकास के लिए, तरक्की के लिए अगर चुनना है तो बेचन भाई को चुने। फिर इसमें जो है ना हमारी तरक्की है, एक हो करके बेचन भाई को चुने। हमारी अपील मुद्दावाना दरख्वास्त है कि भाई को चुने। भाई हमेशा सबके सुख दुख में साथ में रहते हैं। ये बिल्कुल ठोस आदमी है मुखिया के हिसाब से। काफ़ी चर्चा है यहाँ पर मुंबई में जो प्रधान का इलेक्शन होने वाला है बिहार में। जैसे धारावी है, मालवनी है, काफ़ी लोग हैं। तो यहाँ से भी जो यहाँ के लोग हैं वहाँ जाके उनको वोट देंगे? जी बिल्कुल। लोग इंतज़ार करते हैं कि जो प्रत्याशी हैं वो हमको फ़ोन करें, और फ़ोन ना भी करें तो हम जा कर के वोट देंगे। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वक्त आएगा, वक्त से पहले जाएंगे। कोई टिकट का, अभी जो कोरोना का चल रहा है तो टिकट का मसला है, कोई टिकट निकाल रहे हैं। अब तत्काल टिकट निकाल करके लोग जाएंगे। 20 तारीख को है तो लोग यहाँ से 17 तारीख को जाएंगे। जी, अगर ये जो हुस्ना खातून जी जो खड़ी हो रही है इलेक्शन में, अगर वो जीतती है तो गांव की क्या क्या समस्या है जो उनको वो हल करेंगी? बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। रास्ते का बहुत ज़्यादा दिक्कत है और एतवारपुर से लेकर के अगर बल्थी रसूलपुर तक आना है तो कई जगहों पे, कई हिस्से में वहाँ पे रोड बनता है। रोड का काम जो होता है कई हिस्सों में, कभी 5 साल में 5 बार होता है। जब हमें यकीन है कि जब ये आएंगे तो एक हिस्से में जो रोड बनेगा एतवारपुर चौक से लेकर के गांव तक के जो मेन है, ये एक हिस्से में बनेगा। एक टूट जाता है तो एक रोड बनता है, फिर एक टूटता है तो एक बनता है, एक टूटता है। अब ये अभी बाढ़ का मौसम, बाढ़ का जो आया था अभी पिछले साल, तो उस टाइम में रोड बना था इन्होंने अपने पैसे से, अपनी जाति पैसे से, और लोग भी नौजवान इनके साथ में मिल करके ईंटा का टुकड़ा गिराया और रास्ता बनाया दोनों तरफ से। दरगाह की तरफ है
उधर से भी, और ये मेन रोड भी अपना पैसा लगा करके, और रास्ता देखे कि हाँ बूढ़े हैं, बच्चे हैं, यहाँ से हाट बाज़ार जाने में बहुत तकलीफ़ है, और साग सब्जी भाजी लाना है तो शरफुद्दीनपुर जाना होता है, तो रास्ते की ज़्यादा दिक्कतें हैं, और पानी ज़्यादा है, कहीं रेत धार में कहीं ज़्यादा पानी में न चला जाए, इसलिए जो है ना वहाँ पर रास्ता बनाने का काम किए। बोले कि हमारे तक हम जीते या ना जीते, लेकिन हम रास्ता मुहैया करके देंगे लोगों को। उनके साथ में लोग, काफ़ी लोग, युवा लोग जुड़े हुए भी हैं। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। उन्होंने जो सड़कें वो अपने फंड से, अपने पैसों से उन्होंने बनाया, लेकिन जो वहाँ के जो प्रधान है तो उन्होंने क्या कोई कुछ काम नहीं किया है, सड़क के ऊपर ध्यान नहीं दिया हो? पहली बात ये है कि मैं पीछे क्या हुआ वो बताना नहीं चाहूँगा, ये मौलवी मौलाना का काम नहीं है। ये भी एक तारीख रह जाती है कि जो प्रधान है उनका काम था, उन्होंने काम किया नहीं, वो मैं नहीं बता पाऊँगा। ये मैं ये कहूँगा, ये हमारे भाई हैं, ये कहूँगा कि हाँ ये अगर जीत के आते हैं तो होगा, जब अच्छा विकास होगा, यहाँ तरक्की होगी तो ब्लॉक में नाम होगा, जब ब्लॉक में नाम होगा हमारा तो फिर हमारा ज़िला लेवल में नाम होगा। इस तरह से हम पहले ग्राम पंचायत को तो शुरुआत करें, फिर ब्लॉक तक के जाएंगे। जी बहुत अच्छी बात कही आपने। सड़कों का काम हो गया, और भी क्या समस्या वहाँ पे, क्या पानी की दिक्कतें वगैरह है, और भी नाली गटर, और क्या क्या वहाँ पे जो काम है जो हुस्ना जी अगर जीत के आती है तो वो करेंगी? गटर का काम है, गटर का भी काम है, वहाँ से निकल रहा है, रास्ता का है, गटर का है, गटर नाली का काम है, साफ़ सफाई का काम है, बिजली का भी काम है। बिजली जो है कभी 8 घंटा आती है, 12 घंटा, और 14 घंटा 16 घंटा गुल रहती है। जब बिजली का काम होगा, जब घर में हमेशा और गांव में हमेशा रहेगा तो बच्चे जो है ना लाइट के ज़रिए से पढ़ेगा। बच्चा जब पढ़ेगा तो फिर हमारा ब्लॉक आगे बढ़ेगा, और क्या ब्लॉक आगे बढ़ेगा हमारा, और पंचायत आगे बढ़ेगा। बिजली का काम है, लाइट का काम है, लोग कितने कितने दिन तक के राशन कार्ड का भी है, राशन कार्ड भी नहीं बन पाता है जल्दी, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब ये जो है ना बहुत लोगों का जो है बनवा करके दिए है राशन कार्ड, तो लोग ध्यान में बिल्कुल रखा है, अपनी नज़रिए में, नज़र के सामने रखा है कि इन्होंने हमारा बना दिया है, हम इनको वोट देंगे। बहुत सारा काम है, राशन का कार्ड का काम है, और वोटर आईडी है, उसके लिए भी गांव में बहुत दिन इंतज़ार करना पड़ता है। ये सब काम है, जो छोटे छोटे काम है, इसके गिनाया नहीं जा सकते। जो बड़े काम है उस पर लोग का जो है ना फोकस होता है, छोटा काम पे फोकस नहीं होता है। कभी कोई बीमार हो गया, उनको फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाना है, फ़ौरन लेके जाना है, गाड़ी में नहीं है तो दूसरी गाड़ी बुलाए, टेम्पो बुलाए, फ़ौरन कोई अगर ऐसा मुख्य आदमी हो तो उनके बुलाने पे फ़ौरन आदमी आता है। इस तरह से ये हॉस्पिटल लेके जाना है, वहाँ से लाना है, कुछ भी अगर हो गया, एक्सीडेंट हुआ, हादसा हो गया तो फ़ौरन उसके भले में, बुरे में, दुख में, सुख में, दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, बारिश में, पानी में, हमेशा ये सबके साथ खड़े रहते। इसलिए हमारा लोगों से अपील है, और इसमें कुछ हमारा जाति मफाद नहीं है, हमारा ये लोगों से मुदवाना दरख्वास्त है, अपील है कि लोग इनको वोट दे। और सखी का तो पहचान होता है, दे दे दिला दे, देने वाले का पता बता दे, लोग दे भी, और इनको लोगों को अपील भी करे कि हाँ बेचन भाई को जिताए, कामयाब बनाए, और लोगों को मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सअप ट्विटर के ज़रिए हो, लोगों को कहें, और दुआ भी करे कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे इलेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि मोहम्मद नूरुल इस्लाम जी ने कहा है, उन्होंने अपील की है कि जो बल्ती, रसूलपुर, मुजफ्फरपुर जो ग्राम पंचायत का इलेक्शन है, प्रधान का, मुखिया का इलेक्शन है, उन्होंने अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक सोशल वर्कर है, काफ़ी काम करते हैं, और अपने फंड से भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, सड़कों का काम किया है, तो इनको अगर जिता के लाते हैं तो आगे चल के वो काफ़ी काम करेंगे। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने उनके बारे में बताया। और ये यहाँ के लोग, मुंबई के जो लोग हैं वो भी काफ़ी उत्साह में है कि कब हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पर जाएंगे और बेचैन भाई को हम वोट से ज़्यादा वोट से उनको जिताएंगे। मैं कैमरामैन जैदी के साथ ज़िशान आज़मी, खबर फेस टू फेस, मुंबई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अब्दुल समद शेख उर्फ बबलू शेख, मैं बिहार बोखरा ब्लॉक, बोखरा प्रखंड, गांव करीमगंज, झिटकी, थाना नानपुर का रहने वाला हूं। मैं आज बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी बात आपको बताने जा रहा हूं, जो बिहार पंचायत इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। हमें वोट देने से पहले
विचार करना है, हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। वोट देना आपका राइट है, आपका हक है, वोट हर हाल में देना है, चाहे आप जिसको दें, लेकिन देने वाला व्यक्ति जिसको हम दे रहे हैं वो करप्ट नहीं होना चाहिए, वो करप्शन में डूबा नहीं रहना चाहिए, वो घूसखोर नहीं होना चाहिए। बिहार में कई वर्षों से मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि वहाँ जिनको हम जिताते हैं, चाहे वो मुखिया का मेंबर हो, चाहे वो सरपंच का मेंबर हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो सरपंच हो या ब्लॉक के कोई अधिकारी हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन का पैसा हो, चाहे इंदिरा आवास का पैसा हो, चाहे मनरेगा का पैसा हो या नल जल का पैसा हो, इसमें बहुत घोटाला होता है। अब बहुत दलाली होती है। अब बिचौलिया दलाल और ये लोग मिल करके वो बेचारे जिनको पैसा हक मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट की योजना है, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट की योजना हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना हो, वो पैसा गरीबों तक नहीं पहुंचता है। इंदिरा आवास में तो बड़ा घोटाला होता है, 30 से 40 हज़ार रुपया गरीबों का रख लिया जाता है, जिससे वो घर नहीं बन पाता है। 1,20,000 या 30,000, हम पूरा आंकड़ा नहीं बता रहे हैं, जो 3-4 बार में मिलता है, उसमें से लोगों को कहीं 90,000 मिल पाता है, कहीं 80,000 मिल पाता है। लोगों की दीवार खड़ी होती है लेकिन छत नहीं बन पाता है। इसी तरीक़ा से वृद्धा पेंशन में भी होता है, किसी को अगर 10,000 मिलना है तो उसको 8,000 मिलता है। इसी तरीक़ा से मनरेगा में होता है, इसी तरीक़ा से नल जल में होता है, इसी तरीक़ा से शौचालय जो बनाते हैं उसमें होता है। वो सब फंड जो गवर्नमेंट देती है, इसमें वो जो मेंबर होते हैं, चाहे वो मुखिया का मेंबर हो, चाहे वो सरपंच का मेंबर हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे हो, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो बिहार के नाम को बदनाम कर चुके हैं, बिहार को बदनाम कर चुके हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे आदमी हैं। इसलिए आपको ऐसे आदमी को चुनना है जो बेबाक हो, बेदाग हो, शिक्षित व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो, जो आपका आधी रात को काम करता हो, चाहे आंधी हो, तूफान हो, कादो हो, कीचड़ हो, बारिश हो, जब आप उनको पुकारे तो आपके लिए वो ब्लॉक स्तर पे दौड़ सके, वो थाना में कुछ काम है तो आपका करा सके, बीडीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ, एसडीओ के यहाँ, या कहीं भी जाने के आपके काम को लेकर कहीं भी जाने की ज़रूरत हो तो आपका काम वो करवा सके, ऐसे लोगों को चुनिए। बिहार में मुखिया अच्छा चुनिए, सरपंच अच्छा चुनिए, जिला परिषद के लिए जो कैंडिडेट है उनको देख करके अच्छा चुनिए। ऐसे लोगों को चुनिए जो बहुत ईमानदार हो, जो नॉन करप्ट हो, जो आपकी आवाज़ सुने और आपको इज्जत दे और इज्जत के साथ साथ आपका काम कर सके। ऐसे लोगों को जिला परिषद बनाइए, ऐसे लोगों को सरपंच बनाइए, ऐसे लोगों को मुखिया बनाइए, ऐसे लोगों को पंचायत समिति बनाइए। और मेंबर, जो मुखिया का मेंबर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंस होता है, जिसे किसी सरकार में, जो सरकार होती है, अपोजिशन बहुत लगाम पकड़ने का काम करता है। अपोजिशन सरकार अगर इधर उधर करती है, इसी तरीक़ा से अगर मुखिया, सरपंच या कोई इधर उधर करता है तो मेंबर का अहम रोल होता है। इसलिए पढ़े लिखे को, नौजवान से मुराद ये नहीं है कि 18 साल, 17 साल, 20 साल का हो। नौजवान से मेरा मुराद ये है कि वो आपकी बात को लेकर के किसी भी कार्यालय में, किसी भी कर्मचारी के पास वो दौड़ सके, आपका काम करवा के दे सके। ऐसे लोगों को चुनिए और 10 बार फैसला कीजिए। बिहार में अलग अलग चरणों में इलेक्शन है, कहीं पे 8 तारीख को है, कहीं पे 10 तारीख को, कहीं पे 20 को है, कहीं पे 29 को है। ये फैसला आपके हाथ में है। चूँकि दलाल को हमें नहीं चुनना है, हमें करप्ट आदमी को नहीं चुनना है, हमें पढ़े लिखे अच्छे आदमी को चुनना है, जो बेदाग हो, बेबाक हो और आपकी सुने। हमारे क्षेत्र में 38 नंबर से भी 38 नंबर जो वार्ड है बोखरा ब्लॉक में, 38 नंबर क्षेत्र में कई प्रतिनिधि जिला परिषद के लिए खड़े हैं, 37 नंबर में खड़े हैं। बिहार, हम लोग मिथिलांचल के रहने वाले हैं, मिथिलांचल में बहुत अच्छे अच्छे लोग खड़े हैं। ऐसे लोगों को न चुनिए जो खुद न चल सके, खुद उसको जानकारी न हो, योजना की, स्कीम की जानकारी न हो। ऐसे लोगों को आपको नहीं जिताना है, अच्छे लोगों को जिताना है जो गवर्नमेंट की स्कीम
को लागू करा सके और गरीबों को इंसाफ दिला सके, मजलूमों को, बेसहारों को उसका जो है ना मुआवजा दिला सके और उसका स्कीम का फ़ायदा आम लोगों को मिले, जनता को मिले। ऐसे लोगों को आप चुनिए। यही बात कहने के लिए मैं आया हूँ। मैं करीमगंज झिटकी बोखरा प्रखंड, जिला सीतामढ़ी, थाना नानपुर का रहने वाला हूँ। बम्बई में रहता हूँ। अब्दुल समद शेख, बबलू, मुंबई। अस्सलाम वालेकुम।